अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। ये हमारे पास उर्दू के एमसीक्यूज़ हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, शहरी ज़िंदगी आसाइशों से भरपूर होती है, यहाँ लफ्ज़ आसाइश का मुतरादिफ क्या है। तो हमारे पास नंबर 1 है उलझनों, नंबर 2 है सहूलियात, नंबर 3 है मुश्किलों, नंबर 4 है खूबियों। सो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है सहूलियात। सो दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज़ अब हम सॉल्व करते हैं। फराग घोर गपूरी का असल नाम क्या है। तो पहले नंबर पे जो ऑप्शन है ये हमारे पास है सैयद कासिम रज़ा, दूसरा हमारे पास है अली अहमद, तीसरा हमारे पास है रघुपति सहाय। तो यही रघुपति सहाय करेक्ट आंसर है। तीसरा एमसीक्यूज़ अब हम सॉल्व करते हैं। वो हरूफ जो काफ़िए के बाद बार बार दोहराए जाएं क्या कहलाते हैं। सो दोस्तों वो हरूफ जो काफ़िए के बाद दोहराए जाते हैं उन हरूफ को कहते हैं। यहाँ में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा रदीफ़। ठीक हो गया ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रदीफ़ पर टिक लगा देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, कवायद के रू से वाह वाह क्या है। हरूफ तासीफ़, हरूफ इनबसात, हरूफ ताकीद, हरूफ निदा। तो नीचे आपके पास ये तारीफ़ भी लिखी गई है। जो सही ऑप्शन है वो हरूफ इनबसात है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं। गज़ल के आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस ना हो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है मतला, दूसरा हमारे पास है मक्ता, तीसरा हमारे पास है शेर अव्वल, चौथा हमारे पास है आखिरी शेर। तो जिसमें तखल्लुस ना हो उसे क्या कहते हैं, आखिरी शेर हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ अब देखते हैं। अल्लामा इकबाल की वफ़ात 11 अप्रैल खाली जगह को हुई। पहला हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास है 1938, दूसरा है 1939, तीसरा है 1940 और चौथा है 1941। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है 1938। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास हैं। एक चीज़ का किसी ख़ास खूबी की वजह से दूसरी चीज़ की मानद करार देना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास तशबीह, दूसरा है हमारे पास मजाज मुरसल, तीसरा हमारे पास है इस्तिआरा, चौथा हमारे पास है कनाया। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है तशबीह। तो आपने तशबीह पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ अब देखते हैं। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर खाली जगह को पैदा हुए। तो पहला हमारे पास है ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1877 और ऑप्शन डी 1878। सो दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है 1877। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ अब देखते हैं। अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब उनकी वफ़ात के बाद शाये हुई। तो पहले हमारे पास ऑप्शन है अरमग़ान हिजाज, दूसरा हमारे पास है बांग दरा, तीसरा हमारे पास है शिकवा, चौथा हमारे पास है जवाब शिकवा। सो दोस्तों यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन ए अरमग़ान हिजाज। तो ये जो किताब थी अरमान हिजाज, ये अल्लामा इकबाल की वफ़ात के बाद शाये हुई थी। तो ये एक किताब आपने याद कर लेनी है और इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप देखें। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे पास हैं, सिफ़त और मौसूफ़ के मजमूए को क्या कहते हैं। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है मुरक्कब अददी, दूसरा हमारे पास है मुरक्कब आतफ़ी, तीसरा हमारे पास है मुरक्कब इज़ाफ़ी, चौथा हमारे पास है मुरक्कब तौसीफ़ी। तो देखें सिफ़त और मौसूफ़ के मजमूए से हमारे पास मुरक्कब तौसीफ़ी आता है। तो नीचे इसकी तारीफ़ भी लिखी गई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मुरक्कब तौसीफ़ी। अगला एमसीक्यूज़ आप देखें दोस्तों। अगला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, नापैद होने का मतलब क्या है। तो नापैद होने का मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास है फरावानी, ऑप्शन बी है हमारे पास कसरत, ऑप्शन सी है हमारे पास इंतहाई किल्लत और ऑप्शन डी हमारे पास है उजलत। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है नापैद होने का मतलब है हमारे पास इंतहाई किल्लत। तो आपके पास ये ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें लाजमी। थैंक्स।